स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं संस्कृत का मॉडल पेपर नंबर 4। ओके, मॉडल पेपर नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से भी उसको कर सकते हैं। साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी विषय के 5-5 मॉडल पेपर आपको मेरे द्वारा डिजाइन किया गया बिल्कुल मुफ्त में कराया जा रहा है, मैट्रिक परीक्षा को ध्यान में देखते हुए। ओके, ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू में होंगे। एमसीक्यू कंप्लीट हो जाने के बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रोज करवाएंगे। कब तक? जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, और अभी तक आप खुद नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियो अपलोड हो। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सिलेबस मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि संस्कृत का जो पेपर है वो हिंदी के पेपर के अनुसार ही डिजाइन किया जाता है। उसमें भी 50 एमसीक्यू करने होते हैं, तो इसमें भी 50 एमसीक्यू किया जाता है। संस्कृत में व्याकरण इसमें भी है, व्याकरण हिंदी में भी है। इसमें भी कहानी है, गद्य है, तो उसमें भी कहानी है, गद्य है। ओके, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा आप लोग अनुमान तो ऑलरेडी लगाते ही जाएंगे कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी आएंगे। और 250 क्वेश्चन 5 मॉडल पेपर के अलावा मैं 100 आपको जो ऑफिशियल मॉडल पेपर में मैंने करवाया है, तो ओवरऑल आपके पास 350 एमसीक्यू हो गए हैं हर विषय का, जिसमें से आपको मात्र करना कितना है एग्जाम में 50, और इसी में से आएगा आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन। एक भी बाहर नहीं जाएगा हमारे मॉडल पेपर से, इसका हम 100% गारंटी लेते हैं। तो इस प्रश्न को आइए हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ। अगर हमको मान लीजिए एग्जाम में ये सब क्वेश्चन ना आए, तो कौन सा टेक्निक लगाएंगे कि ये क्वेश्चन हम कर पाएँ। जहां तक संभव होगा क्वेश्चन को मैं डील करते हुए बताऊंगा। क्वेश्चन पहला आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 50 एमसीक्यू है इस स्लॉट में, और कमेंट में बताइएगा कि आपने खुद से कितना सही किया है। आइए, गंगाया उपरी गांधी सेतु नाम खाली स्थान महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति रिक्त स्थानानि पूर्यते। मतलब ये रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। जो कह रहा है कि गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु है, और ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, एशिया में है, या अफ्रीका में है। अब मान लीजिए जो लड़का को नहीं पता है कि गांधी सेतु कहाँ है, तो इतना तो जरूर पता है कि गंगा नदी भारत में है। ओके, भारत में गंगा नदी है, और भारत किसका हिस्सा है? तो एशिया का। इतना तो जरूर पता होगा। अगर नहीं पता है तो ध्यान से समझ लीजिए, भारत जो है वो किसका हिस्सा है? एशिया का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही क्वेश्चन को जो नहीं भी आता है उसको भी थोड़ा सा दिमाग लगा के हम लोग कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, अधोगिनः पुरुष सिंह का उपैति पार्वती स्त्री महादेवी या लक्ष्मी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मी। नेक्स्ट, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप एक काम कीजिएगा, नोट करके याद कर लेना है। नोट करके याद कर लेने से आपको क्या होगा कि इसी में से क्वेश्चन जब आएगा तो आप उसको आराम से करने की स्थिति में रहेंगे। क्योंकि संस्कृत में जब तक आप चीज़ों को याद नहीं करेंगे तब तक फिर स्थिति सामान्य नहीं हो पाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भीखन टोला दृष्ट क आगत राम बालक शिक्षक या शिष्य। भीखन टोला का जो दृष्ट वाला सिस्टम है, ये कथन है, कहाँ से है, किसके लिए है, ये आपको समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि किससे ये संबंधित था। तो ये किससे संबंधित था? तो शिक्षक से था। नेक्स्ट, व्याघ्रपथि कथाया कस्य दुष्परिणाम प्रकटी। तो व्याघ्र प्रतीत कथा, ये अगर आपने संस्कृत थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो एक लोभ वाला स्टेटमेंट मिला था कि लोभ के कारण व्याघ्र प्रतीत कथा कस्य, तो लोभस्य। कस्य जैसे मिल गया तो लोभ, जो आंसर होगा उसके अंत में भी अस से ये स और य जुड़ा रहेगा। इतना ध्यान में जरूर रखिएगा। और इसी से क्वेश्चन होगा, इस बात का 110% गारंटी है मेरा। ओके,
तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना है अपने फ्रेंड सर्कल में। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पशु पक्षी कथानां मूल्यं केषां शिक्षार्थं भवति? मानवानां, दानवानां, पशूनां या पक्षिणां? पक्षिणां मतलब पक्षी से संबंधित है, ये पशु से संबंधित है, ये दानव से संबंधित है और ये मानव से ऑप्शन संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मानवानां। आइए अगला क्वेश्चन। परा शब्द से अर्थ किम अस्ति? जो परा है उस शब्द का अर्थ क्या होगा? सदा, सत्यम, असत्यम या श्रेष्ठ? तो परा श्रेष्ठ। ठीक है, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, आपने ऐसे देखा होगा। नेक्स्ट, कति संस्कारा भवन्ति? कितने संस्कार होते हैं? पंचदश, पंच, विंशति या षोडश? षोडश। तो आपको पता है कि 16 संस्कार होते हैं। तो कितने होते हैं? 16। संस्कृत में विंशति को बोलते हैं 20, एकोनविंशति को बोलते हैं 19। जो हम लोग पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6, तो 20 को बोलते हैं विंशति, 30 को त्रिंशति, 40 को चत्वारिशत, 50 को पंचशत, इस तरह बोला जाता है। तो उतना डीप में पागल होने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना कभी आज तक आया है ना आएगा। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा वहीं सेगमेंट मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवा रहा हूँ। आइए, अंत्येष्टि संस्कार कदा भवति? जो अंत्येष्टि संस्कार है वो कब होता है? तो ये दोस्तों होता है मरणदंतराम। ठीक है, मरने के बाद। नेक्स्ट, कक्षायाम क प्रविशति? शिक्षक, छात्र, प्राचार्य, लिपिक? तो कक्षा में कौन? शिक्षक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क से षष्ठ अनानि भवन्ति? रामायणस्य, महाभारतस्य, पुराणस्य या वेदस्य? तो वेदस्य। हम लोगों का वेद ही तो प्राचीन सभ्यता है भाई सबसे। नेक्स्ट, क समितो व्यंग्य स्वरूप प्रयुज्यते? तो ये तो क्वेश्चन जो लड़के किताब पढ़े होंगे वही कर पाएंगे। संस्कार शब्द से। ओके, इसका सही जवाब होगा। तो नोट कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, या वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन याद जरूर कर लीजिए। ओके, और नोटिफिकेशन बस ऑन रखिएगा मेरे भाई, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं। देखिए क्लियर बात है, हम भी स्टूडेंट हैं। जब समय मिलता है हम लोगों को भी पढ़ने का, तो उसी में से थोड़ा सा समय काट के आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं टाइम फिक्स नहीं कर पाता हूं, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क इशू भी हो जाता है और कभी कभी कुछ काम पड़ गया अर्जेंट, तो उसमें भी लेट हो जाता है। तो इसीलिए हम बार बार हर वीडियो में बोलते हैं कि बस नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, वीडियो रोज आएगा, इसका मेरा गारंटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विवादानम समयितु का संस्था अस्ति? ठीक है, विवादानम समयितु कौन सी संस्था है? विवाद कहाँ समाधान होता है? विवादों का समाधान कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। ओके, ध्यान रखिएगा। देशानाम मध्य, ऑप्शन में लिखा है कि देश के मध्य, जैसे भारत पाकिस्तान के मध्य अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी होगा, वो पूरे इंडिया, अमेरिका, रूस, फ्रांस सबका होता है यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट, अशांते कारणम कति सन्ति? तो क्या होगा इसका सही जवाब? द्वयम। ओके, ऐसे क्वेश्चन को बस याद कर लिया कीजिए। संस्कार कति सन्ति? 16 यानी 16। बस याद रखिए, 1 से 20 तक संस्कृत में पढ़ा, याद कर लीजिए, इजी है, एकदम इजी है। 1 2 3 4 5 षष्ठ अष्ट नवम 10, इस तरह करके आराम से 20 तक याद कर लीजिए। नेक्स्ट, अस्माकम कर्तव्य रूपेण की वर्तते? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतम प्रति भक्ति, भारत के प्रति अपनी भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध खाली स्थान अस्ति? पाटलिपुत्र नगर जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? गोल गृहम, कुसुमपुरम, ताजमहलम या माघवपुरम? तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि पटना में क्या है, गोल घर है भाई। ऑप्शन ए, क्लियर बात है।
आइए अगला क्वेश्चन, कस्य प्रश्नस्य उत्तरं विदुर ददाति? दुःशासनस्य, कृष्णस्य, अर्जुनस्य, धृतराष्ट्रस्य। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर विदुर दे रहे थे। विदुर कौन थे? कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, साग भात खिलाए थे कृष्ण जी को। धर्म खाली स्थान रक्षते, तो कौन रक्षते भाई? सत्येन रक्षते। ठीक है, धर्म की रक्षा सत्य के द्वारा की जाती है। और सत्य कौन? ईश्वर सत्य जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। उपनिषदस्य रचनाकार क अस्ति? उपनिषद के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन कल के मॉडल पेपर से संबंधित है। अगर आपने कल देखा होगा तो आप ये धड़ाक दे क्वेश्चन समझ जाएंगे। तो कौन है भाई? महर्षि वेद व्यास। और इन्होंने ही एक और चीज का रचना किया था, वो है महाभारत। आइए अगला क्वेश्चन, धृतराष्ट्रस्य प्रश्न उत्तर क ददाति? तो ये विदुर, उसी क्वेश्चन को बस घुमा के दे दिया है। नेक्स्ट, धृतराष्ट्र कथम प्रश्न पूछ्यते? कौन सा प्रश्न पूछ रहे थे? किससे पूछ रहे थे? क्या पूछ रहे थे? तो स्वचित्तस्य शांतये, अपने चित्त की शांति से संबंधित प्रश्न पूछ रहे थे। कर्णस्य दानवीरता पाठस्य रचयिता क अस्ति? जो कर्ण की दानवीरता है वो पाठ के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? समझ ही गए, आगे बढ़िए। कर्णस्य दानवीरता पाठ कुतः संकलित? कहाँ संकलित है? पुराण में, महाभारत में, रामायण में या हितोपदेश में? तो कर्ण महाभारत में थे तो महाभारत में ही ना होगा, रामायण में कहाँ से हम लोग घुसा देंगे? अपने मन से मत घुसाइएगा। और 50 में से 50 एकदम ठोक के आना है, एकदम गार्दा उड़ा के आइए, गार्दा, एकदम गार्दा उड़ा डालने, एकदम गार्दा उड़ा देना है परीक्षा में। नेक्स्ट, उपनिषद कान प्रकटयन्ति? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दर्शन शास्त्र सिद्धांतम या सांख्य सिद्धांत? तो राइट आंसर होगा उपनिषद जो है वो दर्शन शास्त्र से संबंधित सिद्धांतों का एक समुच्चय है। नेक्स्ट, शंकर चरितम जीवन चरित्रम रचयित्री का? ये एक पुस्तक है, कहानी है, इसके रचयिता, कहानी है, जीवन चरित्र है, पुस्तक नहीं। किसने लिखी है? तो किसने लिखी है भाई? तो क्षमा राव ने। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यह किताब किसने लिखा है या इस कहानी के रचनाकार कौन है? जो हिंदी का हम पैटर्न बताए हैं बस वही। और अभी तक आपने वो 1 महीने में तैयारी कैसे करना है वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। मैंने सब्जेक्ट वाइज उसमें बताया है कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठकस्य महत्वम प्रतिपाद्यति? तो राइट आंसर हो जाएगा महिला। लेखिका है तो लेखिका के साथ संबंधित देख लीजिए ऑप्शन। नेक्स्ट, कारुणिक बिना केसाम गति नासित? परोपकारिणीम, धूर्तानाम, आलसानाम, विदुषाम? सही जवाब हो जाएगा आलसानाम। ओके, क्लियर? ऐसे प्रश्न को मैंने जो बताया है घबराइए बिल्कुल नहीं, नोट करके याद करके और गार्दा उड़ा दीजिए। कस्य प्रचारम दयानंदम अकरोत? तो कौन सा प्रकाश? तो शुद्ध तत्व ज्ञान से। ज्ञान एक शुद्ध तत्व है, एक दर्पण है जिसमें मनुष्य अपने जीवन के सभी कर्मों को देखता है लेकिन मानता कोई नहीं है। ठीक है, मजाक था, थोड़ा हंसी मजाक चलते रहता है तो आप लोग भी पर देखिए पढ़ाई को लिमिट में टेंशन लीजिए, ठीक ना? एक बार मैंने मतलब हम भी थोड़ा आज मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ा आज मेरा गला बार बार फंस रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए पढ़ाई को इतना भी सीरियस मत ले लीजिए कि आप आईसीयू में पहुंच जाइए, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं। जैसे मेरा क्लास 10th में मैं आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जहां मेरा सबसे कम नंबर था और 12th में उसी में सबसे मेरा ज़्यादा नंबर था। तो होता है कभी कभी आप किसी पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उसमें आप अच्छा नहीं कर पाते हैं, और किसी में कम मेहनत में आप अच्छा कर पाते हैं। तो उतना टेंशन ज़्यादा मत ले लीजिए। ज़्यादा टेंशन लीजिएगा तो आता हुआ चीज़ भी आप एग्ज़ाम में छोड़ दीजिएगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रांते अभवत? दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? दयानंद सरस्वती तो किस में हुआ था? गुजरात प्रांत है। आइए अगला क्वेश्चन।
विद्यापति लोकप्रियम आसित, विद्यापति लोकप्रिय हैं किस तरह के कवि? भोजपुरी हैं, मैथिली, अवधी या हिंदी? कवि हैं, चलिए ठीक है कवि हैं भाई। तो किस तरह के कवि है? विद्यापति। मैथिली कोकिल, विद्यापति भूल गए, कल के मॉडल पेपर में था। लताएं विभक्ति लताएं किस विभक्ति का रूप है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। मैंने बताया था कि बालक, लता, मुनि, नदी, 4 जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि शब्द रूप लकार इससे क्वेश्चन हरदम होता है और आगे भी होगा। तो चतुर्थी है, ठीक है। लताएं, लताभ्यम, लता भी। ऐसा किस शब्द का रूप है? एतत्, तत्, असद या अस्मद? तो ये एतत् का है, ठीक है। नेक्स्ट, युष्मत् शब्द में प्रथम एक वचन का रूप है तुभ्यम, त्वम, त्वम या तव, ठीक है। थोड़ा मैंने आगे पीछे पढ़ दिया, तो सही जवाब होगा त्वम। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवय पद में कौन विभक्ति है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचमी? तो देवय में तृतीया है, ठीक है। याद कर लीजिए, ऐसे प्रश्न आते हैं। गच्छ किस लकार का रूप है? जो लड़के जो 2-3 मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिया उसमें उनको अंदाज़ा लग गया होगा। ये चौथा है, आप पहला, दूसरा और तीसरा 150 क्वेश्चन आप कर लिए हैं अभी, और यहाँ पे आप कर लेंगे 50 और, तो आप ओवरऑल कितना कर लिए? 200 क्वेश्चन। तो आपको आइडिया नहीं लग गया कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है? और अभी भी आप अगर लापरवाही कर रहे हैं तो भाई अब आपकी नैया भगवान भी शायद नहीं पार करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि लड़का मेहनत नहीं कर रहा है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इसीलिए बोले मेहनत कीजिए। हम जब जहाँ तक हो रहा है आपको लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करने में क्या जा रहा है? बना बनाया हुआ सब चीज़ मिल रहा है। नहीं तो बहुत ऐसे चैनल हैं जो गेस्ट पेपर को लेकर सीधे छपवाने लगते हैं। हमारे चैनल पे वो सब ना हुआ है ना होगा। मेरे द्वारा डिजाइन किया हुआ कंटेंट ही आपको अपलोड होगा, और जो होगा वो 100% श्योर सक्सेस वाला होगा। तो गच्छ किस लकार का रूप है? लट है, लोट है, लंग है, लिरिट है? तो यह है लोट लकार। ओके, नेक्स्ट, अस्तु किस लकार का रूप है? तो अस्तु है भाई लोट लकार। नेक्स्ट, गजानन का संधि विच्छेद, गजानन किसको बोलते हैं? तो गणेश जी को बोलते हैं, लेकिन इसका संधि विच्छेद पूछा है। अलग कीजिए गजानन शब्द को, तो जब अलग करते हैं हम लोग तो हो जाएगा गज धन आनन। ये जो बिंदु है ये ह बोला जाता है। नेक्स्ट, परोपकार का संधि विच्छेद पूछा है, तो इसका हो जाएगा पर धन उपकार। नेक्स्ट, सुक्ति का संधि विच्छेद, तो सुधन उक्ति होगा कि क्या होगा? तो तालाब, ये स छोटा वाला स प्लस उक्ति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हितोपदेश, ठीक है। हितोपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, हित धन उपदेश। हित मतलब जो सबके लिए अच्छा हो। प्र उपसर्ग में कौन सा शब्द बनता है? उपसर्ग मतलब मैंने बताया जो शब्द के पहले इस्तेमाल होता है, ओके, और प्रत्यय जो शब्द के पीछे इस्तेमाल होता है। तो प्र से कौन सा दिख रहा है भाई? तो कौन दिख रहा है? प्रकाश दिख रहा है। नेक्स्ट, प्र उपसर्ग में कौन सा शब्द नहीं बना है? ठीक है, ऑप्शन में है देखिए नहीं, तो सही जवाब है प्रश्न। ओके, नेक्स्ट, अप उपसर्ग में कौन शब्द बनेगा? अप, ठीक है। अप के इस्तेमाल से कौन सा शब्द बनाया गया है या बनेगा? तो अपकार। उपकार का ये विलोम शब्द है, अपकार का उपकार होता है। पठ प्लस सत्र, ठीक है, स अत्री, ठीक है, इसमें री वाला नीचे वाला री है। कौन के योग से, योग मतलब जब जोड़ते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा? तो कौन बनेगा? पठत। ओके, नेक्स्ट, डंडी में कौन सा तद्वी प्रत्यय है? तो इसमें है ऑप्शन सी, इन प्रत्यय। नेक्स्ट, ये सब ग्रामर का पोर्शन है, इसको आप चुपचाप नोट करके याद करने के अलावा दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है।
आचार्य शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है तो क्या हो जाएगा? तो आचार्य होता है भाई, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट, वीणा पाणी में समास का नाम बताइए। तो ऐसे शब्द को समास के, अगर आप लोग ट्रिक वाला समझना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत वीडियो होगा समास के ट्रिक करके, कुल बहुत ऐसे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है कंपटीशन वाले, तो आप वहाँ से भी समास को पढ़ सकते हैं, संधि को पढ़ सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, बहुब्रीहि समास। बट हम कह रहे हैं कि चुपचाप MCQ आप लोग कंप्लीट करते रहिए ना, सब हो जाएगा। उपनगरम में समास के नाम बताइए। तो उपनगरम में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। नेक्स्ट, स अथवा स मतलब स मतलब होता ही है साथ के अर्थ वाले शब्दों के योग में अप्रधान में कौन सी विभक्ति होती है? तो ऐसे में होती है तृतीया विभक्ति। नेक्स्ट, बिहार भारत का हृदय है, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो इसका हो जाएगा बिहार भारतस्य हृदय अस्ति। ठीक है, अनुवाद आ जाता है तो देख लीजिए कैसे अनुवाद करना है। ओके, तो हमारा 50 MCQ यहाँ पे कंप्लीट हुआ, MCQ कंप्लीट हो गया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, कल मॉडल पेपर नंबर 5 अपलोड टाइम पे हो जाएगा, तो बस बेल आइकन ऑन रखिएगा, वीडियो रोज आएगा, रोज तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को बस मजबूत रखिए। और एवरीडे MCQ आज का जो सवाल पोस्ट होता है उसको ज़रूर कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।